अब देखते हैं मेरी प्यारी रेयान, इस बार तुम क्या झूठ बोलती हो? कौन था तुम्हारे साथ यहाँ? आप सब लोग यहाँ? मैं जानता था कि कुछ ऐसा ही होगा। असलान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लड़का तुम्हारे साथ यहाँ पूछ रहा हूँ तुमसे। भाई आप ये क्या कर रहे हैं? रुक जाए। क्या असलान के साथ? आपने खिजर को कत्ल करते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन वो खत मैंने अपनी आंखों से देखा और पढ़ा भी है। आप चले जाएं यहाँ से। आज मैं इस किस्से को ही खत्म कर दूंगी। क्या वो खत तुमने वाकई अपनी आंखों से देखा है? देखा है, और आज वो खत सबको दिखाऊंगी। ठीक है, चाहे मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन हो ना हो, लेकिन मैं भी सच जानना चाहता हूँ। अस्मा को फौरन घर आने का कहो, और जब वो तुमसे मिलने आएगी तो तुम उससे खत का जिक्र करना, तो हकीकत सामने आ जाएगी। समझ आ गया तुम्हें? बुलाओ अस्मा को फौरन। ठीक है बाबा। बुलाओ उसे। ठीक है, अभी हकीकत पता चल जाएगी। बुलाती हूँ। हेलो अस्मा, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ, तुमसे बात करनी है। असलान बेघर की अगली गली में मिलो, मैं भी वहीं आ रही हूँ तुमसे मिलने। ठीक है, आइए, अभी सारी हकीकत पता चल जाएगी। ठीक है, आराम से। तुम होते कौन हो? भाई। और रेहान के पीछे क्यों पड़े हुए हो? हर बार हमारे सामने क्यों आ जाते हो? बाबा रुकिए। इसी सवाल का जवाब तो मुझे चाहिए। हर जगह क्या कर रहा होता है ये? मैंने किसी का पीछा नहीं किया, और मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि रेहान यहाँ पर क्यों मौजूद है। मैं यहाँ पर चाबियां लेने के लिए आया था। चाबियां? इस घर की चाबियां तुम्हारे पास क्या कर रही है? चलो शाबाश, अब जवाब दो ना। आजाद भाई, जवाब बात तो दो। सुने। ये घर मेरा है। क्या मतलब हो इस बात का? उस वक्त खरीदा था जब लगा था कि आप लोग मेरा खानदान है, लेकिन अब जबकि हकीकत मालूम होगी तो अब मैं इसे बेचना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता चलता तो आप लोग परेशान हो जाते। पहले वो तस्वीरें और फिर उसके बाद आप लोगों के घर के करीब में ये घर। बस चाबियां लेकर जाना ही चाहता था कि अचानक से आप लोग सामने आ गए। और रेहान यहाँ पर क्यों है ये मैं नहीं जानता। हो सकता है ये जानने के लिए आई हो कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तुम्हें परेशानी हुई इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। एक मिनट, ये झूठ बोल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से इन दोनों को यहाँ साथ आते हुए देखा था। ये नहीं, जब मैंने इसे छुपकर अंदर जाते हुए देखा तो मैं इसलिए। छुपकर इसलिए दाखिल हुआ था कि कोई देख न ले। मुझे नहीं पता था कि ये मेरा पीछा कर रही है। यारीन साहिबा को यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। यारीन तुम दखलंदाजी मत करो। असलान बता तो रहा है, तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई है। मेरी जान, दूसरों के लिए मसले खड़े नहीं करने चाहिए। मैंने क्या देखा था मुझे मालूम है। यारीन बस करो बेटी, बस कर जाओ। ठीक है हारून, जाओ यारीन को अपने साथ घर ले जाओ। जाओ। चलो यारीन, चलो आ जाओ यारीन। ये घर तुमने यहाँ इसलिए खरीदा था ना ताकि तुम हम पर नजरें रख सको। माफी चाहता हूँ। एक छोटी सी उम्मीद के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता है। प्लीज माफ कर दें। कोशिश करूंगा कि दोबारा सामने ना हो। असलान, तुमने मेरी जान बचाई। हम सबको इस बात का ख्याल है कि तुम्हारा हम पर एहसान है, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, रेहान और तुम्हारा एक साथ नजर आना बिल्कुल ठीक नहीं। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। देखो बेटा, तुम हमें कुछ और बताते हो और कहानी कुछ और होती है। मसले बढ़ते जा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। काश शुरू में ही आपको हकीकत बता दी होती, लेकिन बता नहीं सका। अच्छा, बस ठीक है। हमने जो कुछ भी कहना था वो हम कह चुके, और तुम्हें जो समझना था वो समझ चुके। हाँ जी, समझ गए खिजर साहब। चलो सब यहाँ से चलो। बेटी आ जाओ। आजाद, मैं आ रहा हूं बाबा। आजाद यार, माजरत चाहता हूं मैं तुमसे। हम दूसरों को इज्जत ना दें ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन अब वाकई बहुत हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। वैसे यकीन करो, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना प्रोफेशनल झूठा नहीं देखा। सिर्फ 2 मिनट में तुमने पूरे शादुल खानदान को पागल बना के यहां से भेज दिया। क्या बात है तुम्हारी, फख्र होना चाहिए तुम्हें खुद पर। हद है। चलो अब तो मुझे पूरा सच बताओ। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है?
क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने फेंक दिया? खत भी उसी के अंदर रखा था आसमा। कौन सा खत? वो खत जो मैंने दिया था, जो खत दिलशा ने लिखा था खिजर को। रुको, पीछे लो। ये यहाँ क्या कर रही है? अब कैसे यकीन दिलाऊंगी मैं? आसमा, समझने की कोशिश करो। बगैर सबूत के मैं किसी को कैसे यकीन दिलाऊंगी? जब तुमने असलान को अंदर जाते देखा तो अकेले उसके पीछे क्यों गई? हमें क्यों नहीं बताया? ये सब अच्छा लगता है क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मलिके, गुल कहाँ है? क्या वो सो रही है? जी जी। कौन है उसके पास? जहरा आ गई क्या? नहीं, जहरा आपा अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं आई वो? बाबा जी, नसर साहब भी उनके साथ गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। कहाँ चले गए ये दोनों? रिलैक्स हो जाएं भाई। अम्मी को कुछ होना क्या हो, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अच्छा रुकें, ऐसे परेशान मत हो। बाबा उनके साथ हैं, अगर कुछ होता तो वो हमें जरूर बताते। मुमकिन है कि दादा जान के साथ लड़ाई हो गई हो। वो लोग गली में ही गए थे, चलें देखते हैं। आसमा, अल्लाह का वास्ता है, मदद करो मेरी। तुम्हारे अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम तो सब जानती हो। तुम गवाह बनकर सबको बता दो। ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो अजीज़े मेरी औलाद की दुश्मन हो जाएगी। जहरा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ भलाई की है। अगर तुमने उसी वक्त खिजर को खत दिखा दिया होता तो अब तक सब कुछ खत्म हो गया होता। अच्छा, तो तुम धोखा दे रही हो मुझे? अगर तुमने सारी हकीकत मीरान को नहीं बताई तो मैं सबको बता दूंगी खत तुमने दिया था मुझे। ये हकीकत सबको पता चलेगी तो अपनी औलाद को बचा लोगी। अगर तुमने ऐसा किया, मेरे पास भी कुछ ऐसा है जो मैं सबको बता दूंगी। मैंने कोई खत नहीं देखा, ना खिजर और दिलशा को जानती हूँ और ना ही मीरान खिजर का बेटा है। मैं सिर्फ एक सच जानती हूँ, मीरान दिलशा और मेहमद असलान बे का बेटा है। चलो मैं आसमा, वो दिन जरूर आएगा। तुम सबसे मदद मांगती रहोगी और कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा, यहाँ तक कि तुम्हारा बेटा भी। खैरियत है ना आसमा? कहाँ से आ रही हो तुम? वो मैं वो कचरा फेंकने के लिए आई थी। ऐसा कौन सा कचरा है जो जहरा के साथ फेंकने गई थी? अब तो आप हकीकत जान गए होंगे। दिलशा ने खत लिखा था, अस्मा की भी बात सुन ली, लेकिन अब वो बताने को तैयार नहीं। समझ गया। जो बात तुमने बताई वो अस्मा को मालूम है, तो क्या अजीजा को भी मालूम है? जानती है पर इनकार करती है वो इसलिए कि इसमें सच्चाई नहीं है। मगर अजीजा मीरान की जान बचाने के लिए ऐसे 1000 झूठ बोल सकती है। क्यों? जरा सोचिए, ये सच क्यों नहीं हो सकता? फौज से वापस आने के बाद खिजर की शादी दिलशा से होने वाली थी। क्या वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे? खिजर तुम्हारी किस्मत में नहीं है। जब वो आर्मी से वापस आएगा तो उसकी शादी कहीं और तय कर दूंगा। अपने बेटे के लिए एक ऐसे खानदान से बहू लाऊंगा जो हमारी टक्कर की होगी। किस किस्म के इंसान हैं आप? एक औरत जो आपसे मदद मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आई, उसे इनकार कर दिया, और औरत भी वो जो आपके बेटे की मंगेतर है। बजाय उसको बचाने के आपने। खामोश, तुम लोगों का यही मुकद्दर है। तो ठीक है, मैं भी यही करूंगी, मजबूर करूंगी। वो इनकार तो कर रही है, मैं भी हार नहीं मानूंगी। इसके बेटे को अजीजी के खिलाफ करके बोलने पर मजबूर करूंगी। चुप नहीं रहूंगी। बिल्कुल खामोश मत रहो। जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें किसी और से बात करनी होगी। अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो किसी और का जानना भी ये इंतहाई जरूरी है। सच कहूं, मुझे तुम्हारी कही हुई किसी एक बात पर भी यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मेरा सच यही है। तुमने देखा था रेहान कितनी मुसीबत में फंस गई थी। डरी हुई थी कि तुम कहीं पकड़े ना जाओ।
मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की है और ये गलत नहीं है। क्यों बेटा, क्यों क्यों आखिर क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुमने सबका ठेका उठाया हुआ है? हाँ, जिसे तुम्हारी मदद नहीं भी चाहिए होगी उसकी भी मदद करने आ जाओगे? बताओ, ऐसा है क्या? कहा था मैंने कि मुझे सिर्फ सच जानना है। मैंने अभी अभी तुम्हारी खातिर झूठ बोला है। शुक्रिया करने के बजाय इल्जाम लगा रहे हो। गुस्से में इतने अंधे हो गए कि खुद भी नहीं पता कि क्या कह रहे हो। तुम जैसे इंसान से बात करना ही फजूल है। तुम भी और मैं भी दोनों जानते हैं कि तुम कुछ छुपा रहे हो। मेरा नाम मीरान है और मैं सब कुछ जान के रहूंगा, सब कुछ। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, समझे? कभी नहीं। करते रहो तफ्तीश, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। देखेंगे। मगर तुम दोस्त भी नहीं लगते।